स्पष्ट फलन, स्पष्ट फलन, इसको बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन, इम्प्लीसिट फंक्शन। स्पष्ट फलन मतलब इम्प्लीसिट फंक्शन। क्या होते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन? यदि x और y के बीच कोई ऐसा समीकरण, x और y के बीच कोई ऐसा समीकरण जिसका हल यानी कि y को तुरंत हल नहीं किया जा सके, ठीक है, तो वहां पर हम बोलेंगे y x का इम्प्लीसिट फंक्शन है, मतलब अस्पष्ट फंक्शन है या फलन है, ठीक है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे, यहां पर बताते हैं। और इसी तरह यदि y का मान या y का हल x के लिए ज्ञात किया जा सके तो उसे स्पष्ट फलन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? स्पष्ट फलन, जिसे हम बोलते हैं x इम्प्लीसिट फंक्शन, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं कैसे यहां पर होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन यहां दिया है, यदि x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 बराबर a की पावर 2 हो तो dy by dx का मान ज्ञात, dy by dx ज्ञात कीजिए। तो यहां पर इसने दिया है समीकरण सॉल्यूशन, समीकरण इसने दिया x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 इज इक्वल टू a की पावर 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर हम यहां पे कहें आपसे, यहां पे अगर हम कहें कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना होगा? यहां डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद में अरेंज करेंगे उसको, dy को dx को इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड में और बाकी को उधर ले जाएंगे। तो यहां पर कहने का मतलब है, अस्पष्ट फलन का मतलब रियल में ये है कि यहां पर जो y का हल है, ठीक है, जो y का हल है उसे हम तुरंत डिफरेंशिएशन करके नहीं ला सकते। तो यही हमारा क्या है, तो उस y को ही हम बोल देते हैं कि y उस x का क्या है? अस्पष्ट फलन है, मतलब इम्प्लीसिट फंक्शन, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं कैसे होता है। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये कितना होगा? x की पावर 2 का कितना होता है? यहां पर लिखेंगे dy dx ऑफ x की पावर 2 फिर प्लस dy dx ऑफ y की पावर 2 इज इक्वल टू dy dx ऑफ a की पावर 2। एक बात और ध्यान रखना है आपको, यहां पर x की पावर 2 का आपको मालूम है dy dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? nx की पावर n माइनस 1। ये वाला फार्मूला लग जाएगा यहां पर। अच्छा एक बात और है, यहां पर अगर dy dx करते हैं किसका? y की पावर 2 का, ध्यान रखना होगा, यहां पर dy dx करेंगे y की पावर 2 का, x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन करना है। कोई दूसरा यहां पर फलन दिया है तो किसका? x के सापेक्ष कर रहे हैं इसका, तो क्या होगा? ध्यान देना होगा, इसका तो हो जाएगा, क्यों? ये पावर आगे आ जाता है 2 और y, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष किसका हो रहा? y का, ठीक है। तो जिसका हो रहा है उसी का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी dy by dx का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, x के सापेक्ष y जो फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? पहले तो उसका डिफरेंशिएशन जितना होता है उसको लिखेंगे 2y, फिर क्या करेंगे? x के सापेक्ष y का हो रहा है, जिस फलन का हो रहा है यहाँ पर डिफरेंशिएशन, उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, यानी कि dy by dx। ऐसे ही अगर दिया है dy dx log u, वैसे तो dy dx कितना होता है? dy dx यानी कि log x का dy dx कितना होता है? 1/x। लेकिन यहां ध्यान रखना है, x के सापेक्ष किसका कर रहे हैं? u का डिफरेंशिएशन हो रहा है, log u का हो रहा है। तो log u यानी कि 1/u और इनटू इसका du by dx, ठीक है। जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसी का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में करके लिख देते हैं, ठीक है। तो x के सापेक्ष u का हुआ यहाँ पर log u का, तो 1/u जो डिफरेंशिएशन होता है उसको लिखेंगे, लेकिन x के सापेक्ष log u का हो रहा है तो क्या होगा? उस u का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो du by dx हो जाएगा। इस बात को जरा ध्यान रखेंगे। तो आइए जरा इसको करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन
जाओ तो कितना होगा माइनस का 2x dy by dx इज इक्वल टू माइनस का 2x और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy by dx इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का x डिवाइड बाई y और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन यानी कि अस्पष्ट फलन। यदि कोई भी समीकरण x और y के बीच में दिया हो तो y का जो मान है उसको हम तुरंत हल नहीं कर सकते हैं, तो उसको कैसे करेंगे यहाँ पर ये प्रोसेस है, देख सकते हैं आप, इसके जरिए समझ सकते हैं। पहले x स्क्वायर का फिर 2y का फिर यहाँ क्या किया है अस्पष्ट फलन के लिए dy by dx निकालते हैं। जितने dy by dx वाले टर्म्स होंगे उसको लेफ्ट हैंड में लाया जाएगा और बाकी अनदर वाले जो फंक्शन है उसको कहां राइट हैंड में भेजेंगे, फिर वहां से dy by dx निकालेंगे, वो वही क्या होगा उसका आंसर कहलाएगा। तो आइए जरा देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि dy by dx इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x ब्रैकेट में e की पावर y माइनस का 1, फिर डिवाइड में e की पावर y और e की पावर x माइनस का 1। ये हमें प्रूव करना है, इसको हमें दिया गया है। तो कैसे करेंगे, आइए जरा इम्प्लिसिट फंक्शन को समझते हैं, अस्पष्ट फलन को समझते हैं। तो यहाँ पर दिया है e की पावर x प्लस y, सॉरी e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। अच्छा, e की पावर x का आपको डिफरेंशिएशन मालूम है, e की पावर x कितना होगा, e की पावर x होगा। तो यहाँ से जरा डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx e की पावर x प्लस dy by dx e की पावर y इज इक्वल टू dy by dx e की पावर x प्लस का y। तो आइए जरा करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर y का e की पावर y। लेकिन ध्यान ये रखना है ये यहाँ पर क्या है फंक्शन चेंज हो गया, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसका y है, इसका मतलब क्या होगा इनटू में dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा इसका dy by dx कितना होगा e की पावर x का, इसको टोटल x लेना है e की पावर x, ठीक है। फिर तो ये x आया है, मैंने बोला था ना ये जो x आया है इसका फिर से आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका मतलब x प्लस y। तो अच्छा x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा 1 और फिर y का करोगे तो कितना होगा 1 into dy by dx, इसका मतलब 1 प्लस dy by dx होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जा सकता है 1 प्लस dy by dx, ठीक है। यहाँ से होगा e की पावर x फिर प्लस e की पावर y इनटू dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y अंदर मल्टीप्लाई, तो e की पावर x प्लस y फिर प्लस e की पावर x प्लस y इनटू dy by कितना होगा dx होगा। नेक्स्ट जो लाइन होगा ऐसा करते हैं, ये dy by dx वाला नाम सबसे लेफ्ट हैंड में लाते हैं, तो e की पावर y इनटू dy by dx फिर माइनस e की पावर x प्लस y इनटू dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y माइनस का e की पावर x, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे dy by dx कॉमन आएगा, e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस का y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर x। जरा आइए इसके बाद इसका जो नेक्स्ट लाइन होगा उसको देखते हैं। यहाँ से जो नेक्स्ट लाइन होगा वो इसका होगा, नेक्स्ट जो लाइन होगा वो क्या होगा, तो आइए जरा देखते हैं। यहाँ से क्या करना होगा, e की पावर y, क्या
टू e की पावर x प्लस का y, फिर माइनस e की पावर x, माइनस e की पावर x डिवाइड में ऊपर क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा तो e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस का कितना होगा y। तो यहां से जो इसका लाइन होगा dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x, क्या कॉमन लिया जा सकता है? बताइए जरा, क्या इसको लिखा जा सकता है e की पावर x इनटू e की पावर y फिर माइनस e की पावर x? इसका मतलब क्या होगा, e की पावर x कॉमन तो क्या बचेगा e की पावर y माइनस का 1, तो ऊपर बचेगा हमारा e की पावर x कॉमन, तो e की पावर y माइनस का 1, फिर डिवाइड में यहां से कितना होगा, यहां भी ऐसे करेंगे e की पावर y माइनस e की पावर x इनटू e की पावर y, e की पावर y को कॉमन ले लो तो 1 माइनस e की पावर x। इसका मतलब यहां से माइनस लगा दो और इसको क्या लिख सकते हो, यहां से वो e की पावर x माइनस का कितना होगा 1 होगा, e की पावर x माइनस का 1। क्यों? आप चाहे मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दोगे तो वही फिर से ऊपर वाला आ जाएगा। इसका मतलब माइनस को कॉमन लिया और e की पावर x को पहले लिखा फिर माइनस का 1, ठीक है। तो यहां से होगा माइनस e की पावर y इनटू ब्रैकेट में e की पावर x माइनस का 1 dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस लगा दो e की पावर माइनस 1 e की पावर y माइनस 1 डिवाइड में e की पावर y और इनटू e की पावर x माइनस का 1। और आप देख सकते हैं यहां से ये होगा हमारा हेल्स प्रूफ, ये हमारा होगा हेल्स प्रूफ। तो ऐसे किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। बहुत गजब गजब के सवाल हैं जो बताए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा देखना होगा। क्वेश्चन sin y, यदि sin y इज इक्वल टू x इंटू साइन a प्लस का y हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है dy by dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस y और डिवाइड बाय साइन a, डिवाइड बाय साइन a लाना है। तो आइए जरा इसको देखते हैं। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, तो हम एक तरीका बता रहे हैं और एक तरीका हम ऐसे ही ओरल बता देंगे तो आपसे। तो यहां से देखेंगे इसका सॉल्यूशन, sin y इज इक्वल टू x इनटू sin a प्लस y। जरा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये कितना होगा dy by dx sin y। जब आपको मालूम है डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब उसको लिखना जरूरी है। डायरेक्ट करिए sin y का डिफरेंशिएशन cos y। अच्छा, x के सापेक्ष कर रहे हैं, y का यहाँ पे फंक्शन आया है तो क्या होगा dy by dx मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा फर्स्ट इनटू सेकंड, इसको सेकंड मानिए इसको फर्स्ट मानिए, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता था, प्रोडक्ट रूल क्या होता था फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर यहाँ पर प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट इनटू dy dx ऑफ सेकंड, dy dx ऑफ सेकंड, dy dx ऑफ सेकंड, फिर प्लस उसके बाद क्या होगा, यहां से होगा सेकंड sin a प्लस y इनटू dy dx ऑफ फर्स्ट, ठीक है, dy dx ऑफ फर्स्ट यानी x।
प्लस साइन ए प्लस वाई और x का कितना होगा 1, x का 1 होगा। जरा इसको इधर ले आओ, इस पोर्शन को यहाँ पे लाएंगे तो cos y dy बाई जो dx वाला है उसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो यहाँ पर ये होगा x माइनस cos a प्लस y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू sin a प्लस का y होगा। dy बाई dx इधर कॉमन, dy बाई dx कॉमन को अंदर ब्रैकेट में बचेगा यहाँ cos y माइनस का x इंटू कितना होगा x इंटू cos a प्लस का y इज इक्वल टू sin a प्लस का y। ठीक है, यहां से जरा क्या करेंगे dy बाई dx cos y माइनस x का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना होगा x इज इक्वल टू इसको डिवाइड में ले जाओ तो ये होगा sin y डिवाइड बाई sin a प्लस का y, sin a प्लस का कितना होगा y होगा। तो यहां से जरा वैल्यू रख दो sin y डिवाइड में sin a प्लस y और इनटू cos a प्लस का y। ठीक है, इज इक्वल टू sin a प्लस का कितना होगा y होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका लाइन होगा वो यहां से होगा, नेक्स्ट जो लाइन होगा इसका जो नेक्स्ट लाइन होगा वो यहां से देखेंगे इसको तो यहां से कितना होगा, यहां से होगा dy बाई dx sin a प्लस y का इधर एलसीएम लेंगे तो इसके डिवाइड में 1 है तो कितना होगा sin a प्लस y इनटू cos y फिर माइनस sin y और इनटू cos a प्लस का y, cos a प्लस का कितना होगा y होगा। डिवाइड में यहां कितना होगा sin a प्लस का y इज इक्वल टू sin a प्लस का y, sin a प्लस का कितना होगा y होगा। यहां से इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगा, क्या आपको ऊपर दिख रहा है कुछ, यहां पर अगर a प्लस y को अगर a माने इसको b माने तो ये a और ये हमारा b, तो ये फार्मूला बन गया sin a इनटू cos b फिर माइनस cos a sin a इनटू cos b फिर यहां से cos a इनटू ये कितना होगा sin b होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया हमारा dy बाई dx, इसको चाहे तो पहले लिख दो यहाँ पहले लिखो cos a प्लस y इनटू sin y तो यहाँ से dy बाई dx ये कितना होगा, ये फार्मूला बन गया हमारा sin a माइनस b यानी कि a प्लस y इसको a माना है और b को यहाँ y माना है तो माइनस y होगा। और डिवाइड में यहाँ कितना होगा, एक मिनट एक काम करो इसको जरा इधर भेजो तो ये साइन दिया है, ये भी साइन दिया है a प्लस y है, इसका भी एंगल a प्लस y है, सॉरी जो दिया है फंक्शन तो इसका भी यहाँ पर a प्लस y है, इसका भी a प्लस y है तो कितना होगा साइन स्क्वायर a प्लस का y होगा। तो यहाँ से होगा dy बाई dx y से y कैंसिल sin a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस का y, यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस y डिवाइड y क्या होगा sin a होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ से ये क्या हो गया हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो ऐसे करना था, इसी तरह इसको हम कर सकते हैं एक दूसरे मेथड से कर सकते हैं, वो हमारा मेथड होगा, आइए हम दिखा देते हैं उसके बाद उसको आपको करना होगा। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं और वो जो मेथड होगा हमारा वो होगा, यहाँ पे क्या दिया था sin y इज इक्वल टू x इंटू cos सॉरी sin इंटू sin a प्लस का y। तो क्या करेंगे डायरेक्ट आप इसको इसके डिवाइड करेंगे तो sin y डिवाइड बाई sin a प्लस का y इज इक्वल टू x। अब क्या करना होगा, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएशन कर लो dy बाई dx इसका और dy बाई dx इसका। तो क्या होगा यहाँ पर रूल नंबर 4 लग जाएगा डिवीजन। ठीक है, रूल नंबर 4 डिवीजन को लगा देंगे, उसके बाद क्या होगा उसका आंसर
ठीक है, तो ये था मेथड नंबर 7।